लाल देह लाली लसे हरो धरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का देहो एक बर भरत ही टेका मांगहूँ दूसर बर कर जोरी पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासे सुन मृदु वचन भूपाई अशोकु सुन मृदु वचन भूपाई अशोकु। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर आपसे मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि को भली भांति उदासीन होकर व्यक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करेंगे। कैकेयी के कोमल विनययुक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। कयो सहमी नहीं कछु कही आवा गयो सहमी नहीं कछु कही आवा जनु सचान बन झपटे उलावा जनु सचान बन झपटे उलावा विवरण भयो ने पटनर पालो दामिनी हने हो मन हो तरो तालो माथे हाथ मुँह दे दो लोचन तनु धरि सोचु लाग जनो सोचन मोर मनोरथो सोरत रो फूला भरत केरे निजी मिहाते ओ समूला अवदयु जार कीन के अवदयु जार कीन के दिन से अचल विपत के नहीं राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बनता, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर रंग बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्रों को बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर नष्ट कर डाला और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयो गयो नारे बेस्वास जोग से दे फल समय जे में जते ही आवे ध्यानास मंगल भवन मंगल हारी दैव हो सो दशरथ अजय रवे हारी
राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। विधि राव मन ही मन झांका, विधि राव मन ही मन झांका, देखी को भाते को मते मन माखा, भरतों की राउर पूतन होई, आने हो मोल बेसाहे के मोही, जो सुनी सरोवत लाग तुम्हारे, जो सुनी सरोवत लाग तुम्हारे, काहे न बोले हो बचनो सवारे, के हो तरो अनुकर होती नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हो गई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूं? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। दिन कहे भजनी बरु देहु, दिन कहे भजनी बरु देहु, तजहु सत्य जगय पजस लेहु, तजहु सत्य जगय पजसो लेहु, सत्य सराहि कहे बरु देना, जाने हूँ ले आई मांगे चवेना, शिविदा दीच बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजे भचन पनु राखा, अति कटो वचन कहते के मान हूँ लोन जरे पर दे। आपने ही वर देने को कहा था, भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत पर अपयश ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि चवेना ही मांग लेगी। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर मैं धोरंधर धीर धरे, नयन उघारे राय, सिरो धुनि लेने ओ सासय से, मारे से मोहि कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, किसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। आगे दीखी जरा तरी से भारी, आगे दीखी जरा तरी से भारी, मनहु रोस तरवारे ओ घारी, मुठी को बुद्धि धारण ठुराई, धरे को बरी शान बनाई,
लकी माही पकड़ाल कठोरा, लकी माही पकड़ाल कठोरा, सत्य की जीवन ले अहि मोरा, बोले राव कठिन करे छाते, बानी सवे नयता सो सोहाते, पिया वचन कस कहसे को भाती, पिया वचन कस कहसे को भाती, वीर प्रतीत पीते करे हाथी, मोरे भर तो राम दोई आंखे, सत्य कहो कर संकरो साखी। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धारण किए है, वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकई को पी लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र जी दोनों आंखें हैं, अर्थात एक से हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत में पठाई वह प्राता, अवश्य दूत में पठाई वह प्राता, हे हहीं बेगी सुनत दो भ्राता, सुदिन सोधे सबो साजो सजाए, तेओ भरत कहूँ राजो बजाए, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सुदशरथ अजिर विहारी। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत ही आ जावेंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवाकर सब तैयारियां करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभुन राम ही राजो कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट बेचारे जिया, करत रहे उन पनीत। जय जय राम, 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 जय सिया राम, सिया राम, जय राम, जय जय राम। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज।